एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में दिखता है एक लड़का जिसका नाम सुनवो होता है। वो अपनी दोस्त युनसू की अपने कैमरे से फ़ोटो ले रहा होता है। वो पूछती है ये कैसा है, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? वो कहता है तुम अपनी जैसे दिखती हो। वो कहती है इसलिए मैं सुंदर दिखती हूँ। वो कहता है यहाँ तुम अपनी आईडी की तस्वीरें लेना बंद करो, ये कोई फ़ोटो स्टूडियो नहीं है। वो कहती है ये फ़ोटो स्टूडियो से बेहतर है, मैं क्यों जाऊँगी कहीं और जब मेरा दोस्त फ़ोटोग्राफी के साथ अपनी लाइफ जी रहा है। वो कहता है तुम इस चीज़ के पैसे भी नहीं देती, लेकिन मैंने तुम्हें अपने साथ घूमने दिया। मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूँ कि मुझे अकेला रहने दो। फिर वो कहती है जब हम 9 साल के थे तब से हमने घूमना शुरू कर दिया। इसके बाद के सीन में दिखता है कि युनसू एक म्यूज़िक कंपोज़र जिसका नाम वोइल होता है उससे जाकर मिलती है। वो आदमी युनसू को पीने के लिए जूस देता है। इसके मैंने तुम्हारी ड्राफ्ट पर नज़र डाली। वो पूछती है कि वो कैसा था। वो कहता है क्या तुमने कभी वन साइड लव का एक्सपीरियंस किया है? वो पूछती है आप क्यों पूछ रहे हो, क्या लिरिक्स ख़राब है? वो कहता है लिरिक्स ख़राब नहीं है, लेकिन ये बहुत हल्का है, ये रियल नहीं लगता। तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ ना रह पाने का दुख और दर्द इसमें नज़र नहीं आता। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया हम अपने लिरिक्स से किसी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जब ये रियल इमोशन को नहीं दिखा पाता? क्या तुम सहमत हो मेरी बात से? वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है वैसे भी तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। ये शर्म की बात है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम अब देरी नहीं कर सकते। जब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और होगा तब मैं तुमको बता दूंगा। मुझे अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है। फिर वो जैसे ही जाने लगता है तभी युनसू उसे रोकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सुनवो अपनी खींची गई फ़ोटोज़ को देख रहा होता है। सुनवो का दोस्त डोंगयोन उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, एग्जीबिशन को पोस्टपोन करना है? सुनवो कहता है मैं इसके बारे में सोच रहा था और ये सबसे अच्छे के लिए है। उसका दोस्त कहता है तुमने इस पर पूरे 1 साल काम किया है, कम से कम मुझे तो बताओ क्यों तुम ये सब अचानक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये फ़ोटोज़ सच में बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम क्या है? सुनवो कहता है मैं सिर्फ एक धोखेबाज की तरह महसूस कर रहा हूँ, ये सब नकली लगता है। उसका दोस्त कहता है हर कोई नया आर्टिस्ट इस दौर से गुजरता है, तो मैं पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचो, पिछली बार भी तुमने ऐसे ही कहा कि ये तैयार नहीं था, लेकिन ये एक बड़ी सक्सेस थी। सुनवो कहता है ये पिछली बार से अलग है, मैं अपनी खुद की तस्वीरें भी नहीं देख सकता। तुम चाहते हो मैं इसे लोगों के सामने पेश करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी सुनवो के पास युनसू का मैसेज आता है। फिर सुनवो युनसू से मिलने वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि युनसू ने बहुत पी रखी होती है। वो पूछती है क्या तुम वन साइड लव के बारे में जानते हो? फिर वो कहता है ये मेरी समझ से परे है। फिर वो कहती है उनका कहना है कि मेरे लिरिक्स में ऑथेंटिसिटी की कमी है और इसमें कोई इमोशन नहीं है। फिर वो कहता है अच्छा लिरिक्स एक तरफा प्यार के बारे में है। फिर वो कहती है मैंने उन लिरिक्स में अपना दिल बहला दिया था, वन साइड लव में ऐसा क्या खास है? वन साइड लव को इतना दुखी और दर्दनाक क्यों होना पड़ता है? फिर वो कहता है क्या उन्होंने इस बार भी तुम्हारे लिरिक्स को रिजेक्ट कर दिया? वो कहती है हाँ अभी के लिए। वो कहता है अभी के लिए का क्या मतलब? वो कहती है मैंने रिक्वेस्ट की उनसे। फिर यहाँ पर दिखता है कि युनसू ने म्यूज़िक कंपोज़र से सिर्फ एक और चांस मांगा और 2 हफ्ते का समय मांगा। फिर तभी वो दोनों बाहर देखते हैं कि बाहर बर्फ़ पड़ने लग गई है। फिर वो उससे पूछती है तुमने कब कहा कि तुम फिर से कोरिया छोड़ रहे हो? वो कहता है 2 हफ्ते में। क्यों, क्या हुआ? वो कहती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो 2 हफ्तों के लिए? वो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो कहती है मेरे साथ रहो, असिस्टेंट बनकर लिरिक्स को लिखने में मेरी मदद करो। वो कहता है नहीं। वो कहती है मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है और 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये लिरिक्स कंप्लीट करने हैं। वो कहता है मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, लिरिकिस्ट नहीं, रहने दो। इसके बाद दोनों बाहर बर्फ़ में घूमने लगते हैं और युनसू एक जगह जाती है जो एक गेम था जिसके अंदर से टैडी निकालना होता है उस मशीन का यूज़ करके। फिर वो उससे कहती है अगर मैं ये तुम्हें प्राइज़ दिला दूँ क्या तुम मेरे घर आओगे? तुम्हें स्टफ्ड टॉय पसंद है ना? फिर युनसू उस मशीन में रुपए डालती है और उस गेम को खेलती है और स्टफ्ड टॉय निकालने की कोशिश करती है। वो बहुत ट्राई करती है लेकिन स्टफ्ड टॉय नहीं निकाल पाती। इसके बाद सुनवो उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सुनवो के पास डोंगयोन का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है डोंगयोन ने कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आई है, क्या तुम आज के लिए अपने ऑफिस में रात बिता सकते हो? फिर सुनवो अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर सुनवो अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर युनसू की फ़ोटो देखने लगता है जो उसने सुबह खींची थी। तभी यहाँ पर 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है
सुनवू और इंसू रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ सुनवू का दोस्त ग्योलन और उसकी वाइफ डिश लेकर आते हैं और ड्रिंक लेकर आते हैं। फिर वो सुनवू का लैपटॉप खोलते हैं और वो एक फ़ोटोग्राफी के कंपटीशन में सुनवू की फ़ोटो को चेक करते हैं। तभी वो देखते हैं कि सुनवू की फ़ोटो सेकंड प्लेस में आई है। ये देखकर ग्योलन और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं, लेकिन इंसू कहती है कि सुनवू सेकंड प्लेस पर कैसे आ सकता है, इसका पहला स्थान होना चाहिए। फिर वो चारों साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। ग्योलन की वाइफ इंसू से कहती है, अगर तुम्हें किसी को डेट करना है तो सुनवू को करो, वो दिखने में बहुत हैंडसम है। इंसू कहती है, मुझे किसी को डेट नहीं करना, हम दोनों दोस्त ही रहें तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि ब्रेकअप के बाद मेरा दिल टूटे। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सुनवू इंसू की फ़ोटो देख रहा होता है। फिर अगली मॉर्निंग में दिखता है कि इंसू का रूम काफ़ी गंदा होता है और उसके रूम पे सुनवू आता है और वो देखती है कि सुनवू अपना बैग साथ में ला रखा होता है। वो पूछती है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? वो कहता है, यहाँ, क्योंकि तुमने मुझे आने के लिए कहा था। फिर इंसू कहती है, क्या मैंने कहा? वो कहता है, तुमने मुझे अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहा था। फिर वो सोफे पर लेट जाता है। फिर वो कहती है, मुझे लगा मेरी जगह तुम्हारे लिए बहुत गंदी है। वो कहता है, ये बहुत अच्छा है। डोंगयॉन की गर्लफ्रेंड अब ख़त्म हो गई है, मुझे उसने बाहर निकाल दिया और मुझे अब कहीं नहीं जाना है। तुमने कहा ये गाना तुम्हारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना? मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और इंसू उसे एकटक देख रही होती है। फिर वो कहती है, वेलकम बैक, और वो ताली बजाने लगती है। फिर वो भी ताली बजाने लगता है। फिर सुनवू वहाँ कमरे की सफाई करता है। इसके बाद वो बहुत मज़ेदार खाना बनाता है और इंसू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो जब खाना खाती है तब सुनवू उससे पूछता है कि कैसा है खाना? वो कहती है, बहुत अच्छा है। इसके बाद वो बियर की बोतल लाती है पीने के लिए और दोनों साथ मिलकर उस बियर को पीते हैं। फिर वो पूछती है कि कब तक डोंगयॉन की गर्लफ्रेंड उसके साथ रह रही है। फिर वो कहता है 2 हफ्ते। फिर इंसू सुनवू की तारीफ़ करती है और कहती है, तुम्हें सेफ होना चाहिए, मैंने अभी तुम्हें अपने असिस्टेंट से मैनेजर बनाया है। वो पूछता है, क्यों? वो कहती है, तुम्हारे अच्छे काम के लिए। फिर वो कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर वो दोनों चेयर्स करते हैं। तभी सुनवू वहाँ पीछे देखता है कि इंसू के पीछे बहुत सारे ऑरेंज रखे हुए होते हैं। वो पूछता है, ये ऑरेंज क्यों है यहाँ? वो कहती है, मेरी माँ इन्हें बेचती रहती है, लेकिन मेरे पास अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं ये नहीं रख सकती। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे मॉम डैड को जेजू आइसलैंड में रहना पसंद है? वो कहती है, बिल्कुल, मुझे उनकी समुद्र के किनारे मैंड्रिन खाते हुए फ़ोटोज़ मिलती है। फिर इंसू पूछती है, क्या तुम्हारे पास सच में उसकी कोई फ़ोटोज़ नहीं है? सुनवू पूछता है, किसकी? वो कहती है, जेनिफर की। वो कहता है, मेरे पास कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है। वो कहती है, जब तुम एक फ़ोटोग्राफ़र हो तो तुम्हारे पास अपने क्रश की फ़ोटोज़ क्यों नहीं है? वो कहता है, मैंने कहा कि जो जैसा होगा मैं वैसा शेयर करूँगा, वन साइड लव में कोई भी पहचान नहीं है। फिर वो कहती है, कम से कम मुझे तो बताओ कि तुम उसे क्यों नहीं बता सकते कि तुम उससे प्यार करते हो? वो कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। वो कहती है, अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? वो कहता है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुझे डर है कहीं मैं उसे खो ना दूँ। वो कहती है, ज़्यादा फिक्र मत करो, क्या पता वो भी तुमको पसंद करती हो। सुनवू वहाँ ऑरेंज छील रहा होता है। तभी इंसू के मोबाइल पे उसके कंपोज़र की फ़ोटो आती है जो एक उसके डॉग के साथ थी और इंसू उस फ़ोटो को देखकर बहुत खुश होती है और वो उस फ़ोटो को सुनवू को दिखाती है और वो कहती है, उसके पास भी वही हेडफोन है जो मेरे पास है, कितना अमेजिंग है। फिर रात होती है और इंसू को बहुत नशा चढ़ जाता है। फिर सुनवू उसके ऊपर कमर डालता है और वो सो जाती है ज़मीन पर और वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और वो एकटक इंसू को देख रहा होता है। इंसू नींद में सो रखी होती है। तभी इंसू उसके करीब आती है और उसके हाथ में अपना सर रखकर सो जाती है। फिर सुनवू भी उसे खुद से अलग नहीं करता। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुनवू एकटक इंसू को देख रहा होता है। तभी इंसू की आंख खुलती है और वो देखती है कि सुनवू उसे देख रहा है, लेकिन सुनवू उसके ऊपर से अपनी आंख नहीं हटाता और इंसू भी उसे देखने लगती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सुनवू बाहर बैठा हुआ होता है और इंसू बाहर आती है और उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं पानी पीने आया था, क्या तुमको कुछ चाहिए? फिर इंसू उसकी बोतल से पानी पीती है और उसे कहती है, तुमने कहा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो क्या है? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ज़्यादा ड्रिंक मत करो। वो कहती है, नहीं, तुम्हें पहला स्थान खोने के बारे में मुझे और पीने की ज़रूरत है, अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर जाकर ग्योलन और उसकी वाइफ के साथ बैठ जाती है। वहीं सुनवू देखता है कि एक पेटी पर एक डायरी रखा होता है। फिर वो उस पेटी को बंद कर देता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।